हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबकी एकता और जोश को देखकर हम बहुत गौरवान्वित हैं कि बड़वाह में आज भी वह परंपरा जारी है कि कभी भी अपने हक के लिए कोई पीछे नहीं हटता है और किसी बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने खड़ा होने का मादा रखते हैं। आज ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका एक सम्मानजनक हल सभी के पक्ष में निकले, इस भावना को लेकर के माननीय विधायक सचिन बिरला जी, जिला महामंत्री महिम ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष लाला भैया और हम सब यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं इस आंदोलन के प्रणेता विशाल सन्नी से आग्रह करूँगा कि वे अपनी बात कहें और प्रयास करें कि कोई ऐसा सम्मानजनक हल निकले जिसमें सभी विन विन सिचुएशन में रहें। विशाल सन्नी पर ITI कॉलेज की मांग को लेकर हमने 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। आज हमारा तीसरा दिन था। सुबह विधायक जी का कॉल आया, बोले कि जो परसों में मौखिक घोषणा कर गया था उसके लिए मैं लिखित में आपके लिए आवेदन ला रहा हूँ, आप लोग घटनास्थल पर रहें। मैंने कहा आइए, वेलकम है। इसके साथ बोले हम आपकी मांग मानेंगे। हमने कहा आपकी 4 मांग और मानेंगे, तो आप 4 मांग लिख लीजिए। हमने लिख के हमने तैयार रखी चूँकि ITI NTPC द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इसलिए कई सारी तकनीकी और प्रशासकीय मजबूरियां भी इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं। उस पर विधायक जी बहुत विस्तार से आप सभी को बताएंगे। लेकिन जो मुक्ति फाउंडेशन ऑफ यूथ है उसने अपने एक मांग पत्र को विधायक जी के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिसमें बड़वाह कॉलेज ग्राउंड पर एक ओपन खेल स्टेडियम की मांग है। इसके अलावा बड़वाह कॉलेज को PG में अपग्रेड करने की मांग है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसी महाविद्यालय में मैंने प्राध्यापक के बतौर पढ़ाया भी है और पिछले 30 साल से यह मांग निरंतर चल रही है कि इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर होने के बावजूद यहाँ PG कॉलेज नहीं है, तो उसकी मांग भी रखी है। और कॉलेज में एक कैंटीन के लिए भी मुक्ति फाउंडेशन ने मांग रखी है। मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूँगा कि कुछ इस तरीके का समाधान हम लोगों के बीच में रखें, ताकि एक मशहूर शायर की जो 2 लाइनें हैं कि आंधी मकरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस शाख वही बचेगी जो लचक जाएगी। तो हम भी लचकने को तैयार हैं, थोड़ा आप भी लचकने की कोशिश कीजिए ताकि इस मुद्दे का हल हो। लॉ कॉलेज का एक पॉइंट है ना, क्या लॉ कॉलेज लिखा। आज हम सब लोग, जिसमें मेरे साथ भाई महिम जी ठाकुर साहब, राजेश जायसवाल जी, लाला बना जी, गणेश पटेल जी, NS सोलंकी जी, महेश भाई गुर्जर जी और सभी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं। मुक्ति फाउंडेशन ऑफ यूथ, इन्होंने पिछले 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। मैं लगातार 3 दिन से सभी हमारे साथियों के साथ, भाई सन्नी विशाल जी और उनके सभी साथी जो यहाँ पर धरना आंदोलन में बैठे हैं, उनकी जो मांग थी जिसके लिए वो बैठे हैं कि IIT कॉलेज यहाँ पर खुले। और जब लगातार 3 दिन चर्चा हुई, कुछ बातों से सभी कॉलेज परिवार के हमारे सभी छात्र, युवा साथी सभी अनभिज्ञ थे। जैसे पिछले 3 दिन से जो बातें चल रही थी कि IIT कॉलेज बड़वाह में होना चाहिए था, बेड़िया क्यों चले गया, सचिन बिरला जी उसको बेड़िया लेकर चले गए, अपने गांव घर में ले गए। ऐसी बातें जो चल रही थी, मैं आया समझाने की कोशिश भी करी। लंबी चर्चा सन्नी विशाल जी से हुई, निर्णय निकला। मैं आपको सब लोगों को वापस बताना चाहता हूँ कि भानमेड़ से बेलम तक, अम्बा से ओखला तक परिवार के सभी लोगों का एक साथ, एक मत होकर, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करते हुए मैं इसको अपना परिवार मानता हूँ। कोई भी वर्ग हो, क्षेत्र हो, और मैंने कभी जातिवाद या क्षेत्रवाद की कभी राजनीति नहीं करी, ये आप सब लोग जानते हैं। ये जो निर्णय था ये NTPC का अपना निर्णय था। NTPC ने एक आदेश 24/5/2017 को NTPC के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार
कि एडीएम खरगोन ने बेड़िया में 5 एकड़ भूमि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को आवंटित की। जब मैं विधायक नहीं था 2017 में कर दी। उसके पहले कितने बार भूमि आवंटित हुई, कहाँ ITI कॉलेज खुलना था, ये मुझे ज्ञात नहीं है। मुझे ये पत्र 2017 का मेरे पास आया है जो भोपाल गया। उसके बाद कई बार मुझसे आकर NTPC के अधिकारियों ने चर्चा करी। 2018 के बाद में जब विधायक बना, मैंने कई बार पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के यहाँ पर भी गया, बाला बच्चन जिस विभाग के मंत्री थे उनके पास भी गया, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। इसके तत्काल बाद मैं शिवराज सिंह जी के पास गया। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए IIT कॉलेज जहाँ भूमि स्वीकृत थी उसी पर बनाने का कैबिनेट में मंजूरी दी, आप सबको विदित है। उसके बाद धरना आंदोलन हुआ। ये कॉलेज NTPC का है और इन्होंने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना होती है इनकी, उनका एक हिस्सा है। इसमें पूरा बिल्डिंग का पैसा, बनाने का खर्चा जो 13,70,00,000 रुपए है वो NTPC उठाएगी और इसके संचालन की जिम्मेदारी शिक्षा और कौशल विभाग मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी। इनको हैंडओवर कर दिया जाएगा और वहाँ पर वो चलेगा। दूसरा, एक MOU हुआ है उनके बीच में जिसके अनुसार 6 ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मोटर मैकेनिक और AC रेफ्रिजरेशन। और NTPC ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए जो भूमि प्रभावित लोग हैं उनके बच्चों को कुल सीटों का 15% आरक्षण भी किया है। और आपके लिए खुशी की बात है कि वहाँ पर इतने बच्चे नहीं है। अगर मान लो उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 सीट आई तो उनको 15 मिलना है, उतने बच्चे भी उन 4, 5, 10 गाँव में नहीं है। तो उन बच्चों की जगह पर हम पूरी विधानसभा के बच्चों को लेने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले उस परिवार के जिनके भूमि प्रभावित लोग हैं उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद हमारी विधानसभा के लोगों का लेने का भी हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि 15% में हमारे बच्चे भी अंदर आ जाए पूरी विधानसभा की। ये काम भी हम करने जा रहे हैं। दूसरा काम, अभी इस धरना आंदोलन के हमारे साथी सन्नी विशाल जी ने 4 मांगे रखी है। वो भी समझ गए हैं कि ये बड़ा काम है। IIT कॉलेज के लिए हम पत्र भी लिखेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और कॉलेज के लिए पत्र भी लिखूंगा कि भैया बड़वा भी हमारा दूर है, अगर यहाँ भी एक IIT कॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्र भी लिखेंगे। दूसरा, तुमने 4 बातें छात्र हित में मुझसे करी है कि बड़वा कॉलेज ग्राउंड पर ओपन खेल स्टेडियम। जिस दिन से विधायक बना हूँ उसी दिन से 3 स्टेडियम मांगे हैं। 3 ही काम बताएं खेल विभाग को, उतने 3 काम मात्र कि बड़वा में के कॉलेज परिसर में जो आपने बोला एक खेल स्टेडियम, तो सबसे पहले आज घोषणा करता हूँ बड़वा विधानसभा में खेल स्टेडियम आएगा तो सबसे पहले कहाँ बनेगा? बड़वा में। दूसरा, बड़वा कॉलेज को अपग्रेड कर सिटी कॉलेज, ये भी बनाने का हम लोग काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये काम मैं आपको करवा के दूंगा। मैं आज आपको आपके बीच आकर घोषणा कर रहा हूँ। तीसरा, लॉ कॉलेज LLB, इसके लिए भी हम पत्र लिखेंगे। इसकी लड़ाई हम सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे कि यहाँ पर भी लॉ कॉलेज हो। कॉलेज का कैंटीन नहीं है, उसके लिए भी मैं आज ही पत्र सारे चलाऊँगा। और अभी मैं कल भोपाल जाऊँगा तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा, इस विभाग के हमारे मंत्री जी से भी बात करेंगे और सारी उनको बातें बताऊंगा। और हो सकता है कि आपकी सभी बातें मान ली जाएं। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ कि आप जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरे परिवार को, अपने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत ठीक है। मैं चंद्रवंशी से आग्रह करूँगा कि वो आभार करूँ। सबसे पहले तो जो हमारी मांग थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए इतनी अच्छी सोच विचार आपने रखे हमारे सामने कि जो एक कॉलेज उधर गया तो एक कॉलेज बड़वा में भी होना चाहिए, आपने बताया। और दूसरी बात जो हमारी 4 मांगे थी, आपसे सिर्फ ये विनती की वो जल्द से जल्द पूरी करवाने की सहमति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग अपना है ना धरना माला दो ना, तुम्हारा स्वागत कर देते सबका। हाँ दे दो। रिकॉर्डिंग है यार, लिखित को क्या करेगा? रिकॉर्डिंग लिखित में भी दे देंगे यार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे भैया लालीबाग लिया था हर्षित हाँ
टॉफी है वो, लॉलीपॉप नहीं है। सीधा है ना, वो तो डबल काम कर दिया। के संबंध में कुछ एक भ्रम की स्थिति खड़ी हुई थी, उस संबंध में विधायक जी आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे 2 विषय रखना चाहता हूँ। इस ITI कॉलेज की शुरुआत 2017 में जब माननीय हितेंद्र सिंह जी विधायक थे उस समय पर हुई है। उस समय यह भूमि का चयन हितेंद्र सिंह जी की सरपरस्ती में बढ़िया में किया गया था। इस समय सिर्फ कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, और चूंकि आप जानते हैं कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव जाते हैं वो ग्राम का नाम, तहसील, स्थान, दिनांक ऐसा लिख करके जाता है। तो जो कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई है उस ब्रीफिंग में बेड़िया की बजाय गलती से बढ़वा शब्द बोला गया है। ये मूलतः 2017 में जब हितेंद्र सिंह थे तब से लेके आज तक ये बेड़िया के लिए स्वीकृत हुआ था। शासन ने भी बेड़िया के लिए स्वीकृति दी थी, किंतु प्रेस ब्रीफिंग में तहसील के सब डिवीजन में विधानसभा के नाते बढ़वा का नाम आया है। वस्तुतः ये बढ़वा में कभी स्वीकृत नहीं हुआ था, और न बढ़वा से उठ करके कभी बेड़िया गया है। बेड़िया के लिए स्वीकृत हुआ था और बेड़िया के लिए ही शासन ने इसको मंजूरी दी है, और सचिन बिरला जी ने इसको स्वीकृत करवाने के लिए अपने प्रयास किए हैं। भूमि चयन इससे पहले 2017 में तत्कालीन विधायक ने करवाया है। धन्यवाद। पीछे आ जाओ भैया, पकड़ा ठीक है, चलो हो गया भैया। बताएं ये बेड़िया ले जाने की क्या चर्चा है? देखिए, ITI कॉलेज 2017 में जमीन चिन्हित हुई। जमीन चिन्हित होने के बाद में सारे कागज भोपाल गए, और 17 से 2021 तक ये स्वीकृत नहीं हो पाया। सरकारें आई गई, आपको सबको पता है। मैंने प्रयास किए कि ये ITI कॉलेज जो पहले से ही प्रस्तावित है, जिसकी पूरी फाइल भोपाल में चल रही है, उसको केवल वहाँ से मंजूरी दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब से अनुग्रह निवेदन करके मैंने उनसे ये कॉलेज स्वीकृत करवाया है। और पहले से कागज चल रहे थे, जैसे अभी राजेश भैया बता रहे थे, बहुत सारी बातें आपको पता भी थी। बच्चों को पूरे विषय का ज्ञान नहीं था, सब बातें पता नहीं थी। उनकी नाराज़गी भी जायज़ है कि बरसों से ITI कॉलेज की मांग हम लोग बढ़वा में कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और ये 2017 में IIT कॉलेज का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई थी, और NTPC भवन बनाकर देगी, जिसकी कीमत करीबन 13 करोड़ 70 लाख रुपए है। वो भवन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित होगा। इसका पूरा बाद में पढ़ाई लिखाई, वहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होंगे वो सभी प्रशिक्षण का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और ये सब काम 3/9/2021 को समझौता ज्ञापन के माध्यम से हस्ताक्षर सभी विभागों ने वहाँ पर भोपाल में किए हैं। और इसमें 6 ट्रेंड होंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मोटर मैकेनिक और AC रेफ्रिजरेशन। और 15% भूमि प्रभावित बच्चों को भी उसमें रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, उनको वहाँ पर एडमिशन दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जैसे बच्चों ने कुछ मांगे भी रखी, इसमें विशेष प्रयास राजेश जायसवाल जी के रहे। हम सब लोगों ने मिलकर बच्चों को समझाया तो उनके समझ में भी बात आई, और आज धरना स्थगित उन्होंने किया है। 3 मांगे उनकी बड़ी हैं। बढ़वा कॉलेज ग्राउंड पर ओपन खेल स्टेडियम, बढ़वा कॉलेज को अपग्रेड कर PG कॉलेज, लॉ कॉलेज, LLB कॉलेज का कैंटीन, ऐसे 4 मांगे उन्होंने रखी है। आज ही मुख्यमंत्री जी को और संबंधित विभाग के मंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे, और मैं 1-2 दिन में भोपाल जा रहा हूँ, बैठकर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि चारों काम हम लोग शीघ्र से शीघ्र। भैया, पूर्व विधायक का कहना है 2015 में जमीन आवंटित हो गई थी दसरा मैदान पर, लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं खोल पाया, बढ़वा में खुलना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? वो उनकी निजी राय है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर बोल रहे हैं, उनकी क्या उसमें बातें निहित है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वास्तविकता मैंने आप लोगों को बताई। विपक्ष का कहना है कि इसमें CSR के माध्यम से भी राशि यहाँ पर हो सकती है ITI कॉलेज की। देखिए, आप समझ सकते हो कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हो गया हो, कितनी मुश्किल से वहाँ तक गए हैं, और अब कैबिनेट में वापस निरस्त करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। अभी एक IIT कॉलेज बेड़िया बनेगा, दूसरा हम लोग बढ़वा के लिए प्रयास करेंगे, और CSR
वासी की जो बात कर रहे हैं, जो भी अच्छा हो सकेगा बढ़वा के लिए करेंगे। मैंने पहले भी बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि भान बरड़ से बेलम तक, अम्बा से ओखला तक सभी मेरे परिवार के साथी हैं। वर्ग विशेष या फिर जातिवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति या क्षेत्र की राजनीति मैंने कभी नहीं की। आप सब लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। सभी के हितों की रक्षा करने का पूरा काम हम लोग करेंगे। हर विकास की योजना सनावत से ही क्यों प्रारंभ होती है, बढ़वा क्षेत्र से क्यों नहीं? ऐसा आपको लगता है? ऐसा है नहीं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.